Hello everyone, myself Shailesh Rahane and I welcome you all on behalf of Saraswat International Academy. Students, today we will learn chapter number 8, Advanced Scripting, part 3. So let us start it. In last session, we learned Vim Editor practical program, right? In that we learn the program of good morning, good afternoon and good evening, right? In that we apply the condition using operator. Now in this session we are going to learn the next program, that is write a shell script to check the file size. स्टूडेंट अब ये प्रोग्राम पहले यहाँ पे समझ लेते हैं, फिर इसका मैं प्रैक्टिकल आपको दिखाता हूँ. So first of all, here written echo hyphen n, enter a file name. You have to write first, you have to create first file. After that, you have to write the file name, and that file name it will be stored in Vim editor. After that, here the condition is written if hyphen s dollar f name hyphen a hyphen w dollar f name. यानी सपोज यहाँ पे कंडीशन लिखी है, अगर हाइपन एस ऑपरेटर क्यों यूज करते हैं, तो ये कभी ट्रू होगा इफ अ फाइल विद द स्पेसिफाइड नेम एग्जिस्ट, ये नाम की कोई ऑलरेडी फाइल एग्जिस्ट है, एंड हैज साइज ग्रेटर देन 0, और उसकी साइज 0 से ज्यादा है तो, और उस फाइल को राइट परमिशन होगी तो ही ये बोलेगा, मतलब उसका आउटपुट मिलेगा कि फाइल नेम हैज साइज ग्रेटर देन 0 एंड यूजर हैज राइट परमिशन ऑन इट. अगर ये दोनों में से एक भी कंडीशन फॉल्स है स्टूडेंट, तो आपका आउटपुट आएगा कि ये फाइल हैज साइज और यूजर डज नॉट हैव राइट परमिशन ऑन इट. तो चलो इसका प्रैक्टिकल देखते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल क्रिएट हियर फर्स्ट फाइल vi script 3.sh. right now here I am writing program echo, go to insert mode, echo hyphen n, enter a file name. Okay student, after that read फाइल नेम का मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं यहाँ पे एफ नेम, और आफ्टर दैट इफ स्क्वायर ब्रैकेट हाइपन एस डॉलर एफ नेम. डॉलर क्यों लिखते हैं स्टूडेंट, तो बिकॉज ये एफ नेम का जो नाम है, इस फाइल का जो नाम है, वो यहाँ पे उसका नाम दिखेगा, और वो चेक करेगा कि ये हाइपन एस ऑपरेटर के थ्रू क्या चेक होता है स्टूडेंट, तो वो चेक करेगा कि ये फाइल की साइज ग्रेटर देन 0 है और ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है या नहीं, राइट. तो ये हाइपन एस ऑपरेटर चेक करेगा, और ये हाइपन डब्ल्यू ऑपरेटर क्या चेक करेगा कि वो फाइल को राइट परमिशन है या नहीं है. तो ये दोनों ऑपरेटर यहाँ पे वर्क करेंगे. उसके बाद अगर ऐसा है तो आउटपुट आएगा आपका डॉलर एफ नेम has size greater than 0 and user has right permission on it, double quote complete, else echo double quote dollar f name has size 0 or user does not have right permission on it. Okay student, here our program is completed. Let us check the output. WQ एंटर. सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पे मैं एक फाइल बनाता हूँ, तो फाइल बनाने के लिए कमांड है कैट ग्रेटर देन, फाइल का नाम लिखता हूँ फाइल 1, ओके, और इसके अंदर मैं कुछ डेटा लिखता हूँ. जैसे कि मैंने डेटा लिखा हेलो फ्रेंड्स हाउ
यू, ओके। और इसके बाद इससे बाहर आता हूं तो ये फाइल बनी है या नहीं ये चेक करते हैं पहले। तो कैट फाइल 1, तो इसके अंदर जो डेटा है वो भी दिखा है और इस नाम की फाइल भी ऑलरेडी बन चुकी है। अभी इस फाइल को स्टूडेंट कौन कौन सी परमिशन है तो ये चेक करना होगा। तो हम लोग को क्या करना होगा परमिशन चेक करने के लिए, तो यहाँ पे ls-l फाइल 1, तो इसमें देखना यूजर को और ग्रुप को राइट परमिशन है, अदर को राइट परमिशन नहीं है। तो यूजर को तो है तो इसलिए अपना आउटपुट क्या आता है अभी देखते हैं। तो यहाँ पे मैं प्रोग्राम रन करता हूँ, vi के बदले यहाँ पे लिखना है मुझे बैश स्पेस script3.sh और ये बोल रहा है एंटर अ फाइल नेम। अभी यहाँ पे मैंने स्टूडेंट फाइल 1 जो क्रिएट की है उसका नाम मैं यहाँ पे लिखता हूँ फाइल 1। तो आउटपुट क्या बता रहा है लाइन नंबर 9, यानी जो मैंने प्रोग्राम बनाया उसके अंदर लाइन नंबर 9 पे एरर है। पहले वो चेक कर लेते क्या एरर है। $f name has size or user does not have right permission on it, echo else $f name। यस करेक्ट। यहाँ पे स्टूडेंट इफ स्टेटमेंट जब स्टार्ट होता है तो इसका इफ स्टेटमेंट हमें एंड करना भी जरूरी है। तो यहाँ पे एंड करते हैं इसको एस्केप WQ और यहाँ पे इसको रन करते हैं। अब एंटर अ फाइल नेम, अब मैं लिखता हूँ फाइल का नाम फाइल 1, एंटर। तो देखो स्टूडेंट यहाँ पे आपको मैसेज आया फाइल हैज साइज ग्रेटर देन 0, यानी उसके अंदर कुछ डेटा इसलिए उसकी साइज ग्रेटर देन 0 है और उसको यूजर में राइट परमिशन है। अब मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट यहाँ पे यूजर से राइट परमिशन निकाल देता हूँ। तो फाइल परमिशन निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा chmod राइट u-w, यानी यूजर की जो राइट परमिशन है वो निकालनी है। कौन से फाइल की तो फाइल 1 की, ओके। एंटर करते चेक करते ls-l फाइल 1। तो देखना यूजर में जो यहाँ पे स्टूडेंट राइट परमिशन थी वो यहाँ पे निकल चुकी है राइट, मैंने u-w किया। तो अभी हम लोग फिर से आउटपुट चेक करेंगे क्या आता है। तो यहाँ पे मैं वापस बैश script3.sh फाइल का नाम लिखते हैं फाइल 1, एंटर करते हैं। तो देखना फाइल हैज साइज 0 और या तो फाइल की साइज 0 होगी या तो यूजर डज नॉट हैव राइट परमिशन। हम लोग ने राइट परमिशन निकाल दी इसलिए इसने मैसेज दिया यूजर डज नॉट हैव राइट परमिशन ऑन इट। बट जब पहले था उसमें देखना आउटपुट क्या आया था स्टूडेंट फाइल हैज साइज ग्रेटर देन 0 एंड यूजर हैज राइट परमिशन ऑन इट। तो प्रोग्राम समझ में आया स्टूडेंट आप लोग को? ओके अब नेक्स्ट प्रोग्राम की बात करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। यहाँ पे यही है मतलब राइट परमिशन है या नहीं। अगर फॉल्स होगा तो राइट परमिशन सेट नहीं है। सपोज फाइल की साइज 0 है और फाइल डज नॉट एग्जिस्ट तो ये फॉल्स आएगा। देखो यहाँ पे कंडीशन भी लिखी है राइट। अगर फाइल की साइज इक्वल टू 0 और फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, फाइल एग्जिस्ट नहीं है तो भी ये रिजल्ट फॉल्स आएगा। बट अगर फाइल की साइज 0 से ज्यादा है तब और राइट परमिशन सेट नहीं तो ये फॉल्स आएगा। बट जब भी फाइल की साइज भी 0 से ज्यादा है और राइट परमिशन भी सेट है तभी ये सिर्फ ट्रू आएगा। बिकॉज यहाँ पे एंड ऑपरेटर है, एंड ऑपरेटर यानी दोनों साइड की जो कंडीशन है वो ट्रू होनी चाहिए। समझ में आया स्टूडेंट? देखो यहाँ पे भी इन्होंने समझाया, इन्होंने एक स्क्रिप्ट 16 लिखी है और स्क्रिप्ट फाइल मतलब यानी एक फाइल बनाई जिसके अंदर उन्होंने पहला मैसेज आया कि इसकी साइज 0 है बट यूजर को राइट परमिशन वहाँ पे नहीं है। फिर स्क्रिप्ट 10 में भी उन्होंने देखा तो स्क्रिप्ट 10 में साइज ग्रेटर देन 0 भी मिली है और यूजर हैज राइट परमिशन इट। यानी इन्होंने भी ये दो फाइल बनाए हैं जिसमें एक बार राइट परमिशन दी है एक बार राइट परमिशन नहीं दी है। अभी नेक्स्ट प्रोग्राम की बात करते हैं। इसमें हमें देखना है स्टूडेंट द इफ देन fi एंड इफ देन else fi स्टेटमेंट यूज सो फार अलाउ अस टू टेस्ट लिमिटेड सेट ऑफ कंडीशंस इन केस
a user need to perform more number of tests, the statements may not be of much help. In such cases, we may use the if then elif then else fi or the case statement. So let us write script that accept 3 files from user and display the file which has maximum size. स्टूडेंट यहाँ पे आपको क्या करना है, ये प्रोग्राम आपको प्रैक्टिकली नहीं करना है, ये मैं सिर्फ समझा रहा हूँ बिकॉज अगर इस पे कुछ एमसीक्यू आए तो आपको समझ में आनी चाहिए. जो प्रोग्राम में प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ वही आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में आएंगे. जो प्रोग्राम में प्रैक्टिकली एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ वो आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में पूछे नहीं जाएंगे. तो ये प्रोग्राम फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज एंड इन एमसीक्यू इफ द क्वेश्चन विल कम देन यू हैव टू सॉल्व दैट क्वेश्चन. दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग दिस प्रोग्राम. सो राइट अ शेल स्क्रिप्ट टू फाइंड द फाइल विद द मैक्सिमम साइज. तो हमें एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसकी फाइल की साइज मैक्सिमम है, उसको डिस्प्ले करना है. तो सबसे पहले यहाँ पे इको में एंटर द नेम ऑफ फर्स्ट फाइल. हमें 3 फाइल टोटल क्रिएट करनी है, जैसे फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3. तो उसी तरीके से फर्स्ट फाइल 1 में एफ नेम 1 में फाइल 1 लिखेंगे, एफ नेम 2 में फाइल 2 लिखेंगे, एफ नेम 3 में फाइल 3 लिखेंगे. उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है स्टूडेंट, तो एफ साइज 1 ये एक ऑपरेटर लिया उन्होंने जिसके अंदर wc-c $f name 1 मतलब इसके अंदर जो भी डेटा होगा उसके वर्ड को हम लोग को काउंट करना है और उसको फिर हमें क्या करना है, जो भी उसकी साइज आएगी वो एफ नेम 1 में एलोकेट करनी है. यानी इससे जितने भी ये फाइल के अंदर जितने भी कैरेक्टर हैं वो हमें फाइल साइज 1 में स्टोर होंगे, फाइल 2 में जितने भी कैरेक्टर हैं वो एफ साइज 2 में स्टोर होंगे, फाइल 3 में जितने भी कैरेक्टर हैं वो फाइल साइज 3 में स्टोर होंगे. और उसके बाद यहाँ पे इको कमांड से इन हर एक फाइल के साइज के अंदर उसका डेटा चला जाएगा. फिर यहाँ पे स्टूडेंट ये चेक होगा अगर फाइल साइज 1 और फाइल साइज 2 की साइज सेम है और फाइल साइज 1 और फाइल साइज 3 की भी फाइल साइज सेम है तो यहाँ पे मैसेज आएगा आपको ऑल फाइल्स हैव सेम साइज. बट यहाँ पे एलिफ यूज किया है कि फाइल साइज 2 से ग्रेटर है और फाइल साइज 1 फाइल साइज 3 से भी ग्रेटर, यानी 2 और 3 से दोनों से अगर फाइल एफ साइज 1 बड़ा है तो यहाँ पे आएगा फाइल 1 यानी एफ नेम 1 हैज मैक्सिमम साइज. उसी तरीके से एफ साइज 2 के लिए भी चेक होगा कि अगर ये एफ साइज 1 से और एफ साइज 3 से अगर ग्रेटर देन है तो $f name 2 हैज मैक्सिमम साइज. अगर ये दोनों कंडीशन स्टूडेंट रॉन्ग होते हैं तो ऑब्वियसली जो एल्स पार्ट है थर्ड नंबर का $f name 3 हैज मैक्सिमम साइज वही एग्जीक्यूट होगा. समझ में आया स्टूडेंट? तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट यूज किया है इफ देन एलिफ देन एल्स fi, ये स्टेटमेंट यहाँ पे यूज किया हुआ है. ओके चलो तो यहाँ पे ये आउटपुट भी देख लेते हैं. तो यहाँ पे स्टूडेंट 3 फाइल लिखे हैं, एक स्क्रिप्ट 7, एक स्क्रिप्ट 8 और एक स्क्रिप्ट 9. तो जो स्क्रिप्ट 7 है उसके अंदर टोटल कैरेक्टर कितने, तो 179 है. स्क्रिप्ट 8 के अंदर 194 है बट स्क्रिप्ट 9 के अंदर 215 है, इसीलिए आउटपुट आया स्क्रिप्ट 9.sh हैज मैक्सिमम साइज. ओके स्टूडेंट, अब जो नेक्स्ट प्रोग्राम है वो है केस स्टेटमेंट. अब केस स्टेटमेंट क्यों यूज करना है हमें, तो द इफ देन एलिफ देन एल्स fi स्टेटमेंट लुक्स clumsy as number of comparison grows. The alternate option for checking such a condition is to use case statement. Let us write a script that allows us to accept a choice from the user and perform different file operation based on the entered choice. Student, अब ये प्रोग्राम हमें प्रैक्टिकली करना है. तो इसमें क्या करना है आपको, तो यहाँ पे केस स्टेटमेंट यूज किया. केस स्टेटमेंट यानी क्या, मैं इसका पहले आपको एक एग्जांपल देता हूँ. मान लो कि आपके घर पे जो सर्किट बोर्ड होता है जिसके थ्रू आप स्विच के थ्रू अगर फैन का स्विच दबाएंगे तो फैन चालू होगा, लाइट का स्विच दबाएंगे तो लाइट चालू होगी, एसी का स्विच दबाएंगे तो एसी चालू होगा. उसी तरीके से ये केस स्टेटमेंट वर्क करेगा. अगर केस स्टेटमेंट में अगर आपने 1 नंबर डाला तो वहाँ पे करंट डायरेक्टरी डिस्प्ले होगी, अगर सेकंड नंबर डाला तो डायरेक्टरी क्रिएट होगी, थर्ड नंबर डाला तो फाइल कॉपी होगी, फोर्थ नंबर डाला तो फाइल रीनेम होगी, फिफ्थ नंबर डाला तो फाइल डिलीट होगी और 0 डाला तो एग्जिट होगी. तो सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे, इको के थ्रू ये मैसेज डिस्प्ले करेंगे कि पहले करंट डायरेक्टरी, फिर मेक डायरेक्टरी, कॉपी ऑफ फाइल, रीनेम ऑफ फाइल, डिलीट ऑफ फाइल. ओके, और उसके बाद यूजर को बोलेंगे कि एंटर योर चॉइस. आपको ये 5 कंडीशन में से क्या करना है, 0 फॉर एग्जिट. तो 0 to 5 में आपको कौन सी चॉइस चाहिए. तो अगर उसने जो चॉइस डाली होगी, सपोज इफ यूजर एंटर नंबर 1 चॉइस, राइट,
तो वो सीधा 1 पे आएगा। और यहाँ पे क्या है, $pwd, यानी यहाँ पे करंट डायरेक्टरी डिस्प्ले करने के लिए स्टूडेंट अपने पास क्या है, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। पीडब्ल्यूडी का फुल फॉर्म होता है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो इको के थ्रू हम लोग कौन से डायरेक्टरी में है इसको डिस्प्ले करेंगे। अगर उसने सेकंड चॉइस एंटर की तो वो वहां पे सेकंड पे क्या लिखा है, मेक डायरेक्टरी, यानी इससे डायरेक्टरी क्रिएट होती है। तो वहां पे प्रोग्राम लिखना है हमें, एंटर द नेम ऑफ द डायरेक्टरी टू बी क्रिएटेड, रीड डायरेक्टरी नेम, यानी जो आपको डायरेक्टरी बनानी है उसका नाम लिखो। अगर वो डायरेक्टरी पहले से एग्जिस्ट नहीं है, अगर है तो मैसेज आएगा डायरेक्टरी विद द नेम, ये नाम की डायरेक्टरी ऑलरेडी एग्जिस्ट है, और वो वहां से बाहर निकल जाएगा। अगर नहीं है तो हम लोग mkdir और वो डायरेक्टरी यहाँ पे क्रिएट होगी और आपको मैसेज आएगा डायरेक्टरी, जो भी आपके डायरेक्टरी का नाम है, क्रिएटेड सक्सेसफुली। डायरेक्टरी यानी स्टूडेंट फोल्डर होता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है जरा भी। ओके, फिर थर्ड इसमें उन्होंने क्या बताया है, तो थर्ड में कॉपी ऑफ फाइल, फाइल को कॉपी करना है। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि एंटर सोर्स फाइल नेम, आपको कौन से फाइल से डेटा कॉपी करना है तो वो सोर्स फाइल का नाम लिखो। एंटर डेस्टिनेशन फाइल नेम, कौन से फाइल के अंदर डेटा ये कॉपी करना है वो फाइल का नाम लिखो। फिर cp_u $s फाइल $d फाइल, तो s फाइल से डेटा वो डेस्टिनेशन फाइल में कॉपी होगा। ओके स्टूडेंट, और नेक्स्ट जो है कंडीशन, एंटर ओल्ड फाइल नेम, तो ओल्ड फाइल के अंदर वो डेटा चला जाएगा। एंटर न्यू फाइल नेम, वो न्यू के अंदर चला जाएगा। फिर ओल्ड फाइल का डेटा अगर आपको न्यू फाइल में मूव करना है उसके लिए आप mv कमांड यूज होंगे। जो हमारी कंडीशन है, mv जरूर नहीं कि वो डेटा ही मूव करता है, वो नेम भी फोल्डर का जो नाम है वो रीनेम करने के लिए भी यूज होता है। तो 4 नंबर की कंडीशन, यानी ये इस कंडीशन के अंदर मान लो कि आपके जो ओल्ड डायरेक्टरी है उसका नाम चेंज करना है, तो आप ये कंडीशन के थ्रू ये यूज करके mv यूज करके आप उसको रीनेम कर सकते हो। अभी जो 5th नंबर का केस है स्टूडेंट वो है डिलीट ऑफ फाइल। डिलीट ऑफ फाइल यानी क्या, कि आपको एक फाइल का नाम लिखना है, उसको रीड करना है और उसको rm कमांड देके इसको रिमूव करना है। और अगर किसी ने 0 प्रेस किया तो वो डायरेक्ट उस प्रोग्राम से बाहर आएगा। बट अगर कोई यूजर ने 0 से 5 के अलावा कुछ और चॉइस एंटर की तो उसको मैसेज आना चाहिए, इको इनकरेक्ट चॉइस एग्जिस्टिंग स्क्रिप्ट। और केस स्टेटमेंट क्लोज करेंगे, जैसे इफ को हम लोग fi लिखते हैं वैसे केस स्टेटमेंट क्लोज करने के लिए हम लोग इसको उल्टा लिखेंगे केस। समझ में आया स्टूडेंट। अब ये प्रोग्राम हम लोग प्रैक्टिकली करेंगे और ये एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो लेट अस स्टार्ट इट स्टूडेंट। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखता हूँ vi script 4.sh, प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। इको यहाँ से स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट, इंसर्ट मोड में जाके इको -n 1 पे डिस्प्ले करंट डायरेक्टरी, तो यहाँ पे लिखेंगे डिस्प्ले करंट डायरेक्टरी। सेम टाइम पे आप दर्पण लेके बैठ सकते हैं स्टूडेंट, तो आपको समझने में इजी जाएगा। इको -n, n इज फॉर न्यू लाइन, कंडीशन, सेकंड कंडीशन फॉर मेक अ डायरेक्टरी, तो मेक डायरेक्टरी। ओके, उसके बाद इको -n, थर्ड कंडीशन फॉर कॉपी ऑफ फाइल, so here I'm writing third condition third condition for copy a file, echo -n, fourth condition for rename a file. Okay student, echo -n, fifth condition for delete a file,
and echo -n 0 for exit and echo -n enter your choice. ज़ीरो टू 5 यहाँ पे कंडीशन क्लोज करेंगे और यहाँ पे रीड चॉइस से स्टूडेंट जो भी आप चॉइस लिखोगे वो चॉइस नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा. अब यहाँ से स्टार्ट होगा हम लोग का केस स्टेटमेंट. तो केस स्टेटमेंट डॉलर चॉइस इन केस नंबर 1 इको डॉलर PWD यहाँ पे राइट. और 2 नंबर की कंडीशन जो है हमारी उसके अंदर हमें क्या करना है तो मेक डायरेक्टरी यानी उसका प्रोग्राम लिखना है. तो इको -n echo -n enter name of directory to be created. Enter the name of directory to be created. ओके स्टूडेंट. अब यहाँ पे हम लोग डायरेक्टरी को सेव करेंगे एक नाम में. तो डी नेम नाम का मैं वेरिएबल बनाए जिसके अंदर ये सेव हो जाएगा. इफ -d डॉलर डी नेम square bracket close, then echo directory with the name dollar d name already exists. ओके स्टूडेंट. अगर मान लो कि ये डायरेक्टरी का नाम ऑलरेडी है तो यहाँ पे मैसेज आएगा कि ये नाम की डायरेक्टरी वहां पे है और यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा एग्जिट 0 बोल के बराबर. या तो फिर एल्स में ये क्या करेंगे mkdir डायरेक्टरी बनाना है डॉलर डी नेम यानी जो नाम वो डायरेक्टरी का है वो यहाँ पे आएगा और ये नाम की डायरेक्टरी यहाँ पे क्रिएट होने लगेगी. इको और यहाँ पे मैसेज आएगा डायरेक्टरी डॉलर डी नेम क्रिएटेड सक्सेसफुली. ओके स्टूडेंट. ये हो गया हम लोग का सेकंड नंबर का प्रोग्राम. यहाँ पे इफ स्टेटमेंट क्लोज करेंगे और थर्ड चॉइस. अभी थर्ड में क्या करना है स्टूडेंट हमें तो फाइल कॉपी करनी है तो उसका प्रोग्राम यहाँ पे लिखते हैं इको राइट इको -n डबल कोट एंटर सोर्स फाइल नेम एंटर source file name double quote complete read s file ये वेरिएबल मैंने सोर्स फाइल के लिए लिखा है. इको -n डबल कोट एंटर डेस्टिनेशन फाइल नेम. तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डेस्टिनेशन फाइल नेम डबल कोट कंप्लीट रीड. यहाँ पे स्टूडेंट मिस्टेक है तो यहाँ पे मैं डॉलर लिखता हूँ डॉलर एस फाइल. ओके कोई इशू नहीं है. ओके इसके बाद यहाँ पे हम लोग को करना है रीड डेस्टिनेशन फाइल चाहिए तो डॉलर
डी नेम डेस्टिनेशन फाइल चाहिए, इसीलिए यहाँ पे डी फाइल लिखेंगे। डी फाइल। स्टूडेंट ये वीम एडिटर में आपको ये मोड और ये सब केयरफुली ध्यान रखने, एक की भी आपसे गलत रॉन्ग होती है तो ये वर्क नहीं करता। ओके स्टूडेंट, डॉलर डी फाइल। ओके, इसके बाद आपको क्या करना है, तो इसको कॉपी करना है। तो कॉपी कमांड यूज करके आप लिखोगे डॉलर सोर्स फाइल यानी एस फाइल, किस में कॉपी करना है, तो डॉलर डेस्टिनेशन फाइल, तो डी फाइल। ओके, यहाँ पे आपका ये थर्ड केस स्टेटमेंट कंप्लीट। अब फोर्थ में बोला है रीनेम ऑफ फाइल, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं फोर्थ नंबर का केस, और इसमें करना है इको -n enter old file name। enter old file name। ओके, इसके बाद रीड ओल्ड फाइल, तो ओल्ड एफ, फिर इको -n एंटर न्यू फाइल नेम, एंटर न्यू फाइल नेम, फिर रीड न्यू फाइल। और इसके स्टूडेंट इसको रीनेम करना है हमें, तो mv कमांड यूज करके डॉलर ओल्ड फाइल, और उसको हम लोग को लिखना है, रिप्लेस करना है डॉलर न्यू फाइल। ओके, यहाँ पे आपका फोर्थ नंबर का स्टेटमेंट कंप्लीटेड। अब फिफ्थ नंबर के स्टेटमेंट में क्या लिखा है स्टूडेंट, तो एंटर डिलीट अ फाइल। अभी ये हम लोग को प्रोग्राम यहाँ पे बनाना है फिफ्थ नंबर का। इको -n एंटर फाइल नेम टू डिलीट, एंटर फाइल नेम टू डिलीट, रीड एफ नेम यानी फाइल नेम, और यहाँ पे रिमूव डॉलर एफ नेम, उसको रिमूव कर देंगे। राइट, अब यहाँ पे लास्ट नंबर की कंडीशन जो है 0, और वहाँ पे सिर्फ एग्जिट करना है हमें स्टूडेंट, तो यहाँ पे लिखेंगे एग्जिट 0। इसके बाद ये प्रोग्राम यहाँ पे 5 स्टेटमेंट प्लस 0 कंप्लीटेड। यहाँ पे केस स्टेटमेंट क्लोज हो रहा है, इसलिए स्टार। यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं एंडिंग क्या है, बिकॉज दर्पण में बहुत बार मिस्टेक आती है। राइट, करेक्ट है। और इसमें इसके अलावा अगर कोई बंदा 0 से 5 के अलावा कुछ और कंडीशन डालता है तो उसको मैसेज जाना चाहिए इनकरेक्ट चॉइस एग्जिस्टिंग स्क्रिप्ट। ओके स्टूडेंट, डबल कोट कंप्लीट, और केस स्टेटमेंट यहाँ पे क्लोज करना है, तो उल्टा लिखना है उसको केस। राइट, अब यहाँ पे ये कंप्लीटेड। अब इसमें कुछ एरर है कि नहीं पहले वो देखते हैं, तो बैश स्क्रिप्ट 4.sh एंटर। राइट, तो इसमें कोई भी एरर नहीं है, बट ये सब एक लाइन में डिस्प्ले हुआ है। इसको हम लोग क्या करेंगे, फिर से -n लिख के, -n तो लिखा है फिर भी ये एक लाइन में आया है। राइट,
एक बार चेक कर लेते हैं। राइट, करेक्ट। अभी सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग फर्स्ट कंडीशन देखते हैं, डायरेक्ट डिस्प्ले करंट डायरेक्टरी। एक चॉइस पे यहाँ पे ये बोल रहा है कॉमन नॉट फाउंड, बिकॉज हम लोग ने कोई भी डायरेक्टरी यहाँ पे बनाई नहीं है। तो और ये एरर भी हम लोग को चेक करने हैं ज़रा, 54 से लेके 72, एक मिनट, 54 से लेके 72 में क्या एरर किया है। ये एक्स्ट्रा आया है जिसकी वजह से आपको एरर मिल रहा है स्टूडेंट। ओके, अभी नहीं आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कंडीशन, राइट, तो आप फिलहाल जो है डायरेक्टरी वो आपका यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। एंटर योर चॉइस एक से। अब फिर से ये प्रोग्राम रन करते हैं, सेकंड कंडीशन लिखते हैं। तो यहाँ पे बोलते हैं एंटर द नेम ऑफ डायरेक्टरी टू बी क्रिएटेड, एक ऐसा नाम लिखो डायरेक्टरी का जो आपको क्रिएट करनी है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्लास 11। तो ये डायरेक्टरी क्लास 11 क्रिएटेड सक्सेसफुली। अगर मैं ये कंडीशन लिखूंगा, सपोज मेक अ डायरेक्टरी, और फिर से मैं लिखता हूँ क्लास 11, अभी जबकि वो बन चुका है, तो देखो मैसेज क्या आएगा, डायरेक्टरी विद द नेम क्लास 11 ऑलरेडी एग्जिस्ट। सेकंड चॉइस समझ में आई स्टूडेंट। अब थर्ड की बात करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कॉपी ऑफ फाइल। सबसे पहले मैं दो फाइल बनाता हूँ, तो कैट ग्रेटर देन फाइल 1, और इसके अंदर मैं डेटा लिखता हूँ, ये नाम की फाइल है ऑलरेडी, राइट। इसके अंदर डेटा है भी, क्या डेटा है, तो हेलो फ्रेंड्स हाउ आर यू। और दूसरे एक मैं फाइल बनाता हूँ जिसके अंदर मैं डेटा कुछ भी नहीं लिखता, फाइल 2, इसके अंदर अभी डेटा नहीं लिखते हैं। अब मुझे क्या करना है स्टूडेंट, देखो मैं अगर कैट फाइल 1 करता हूँ तो इसके अंदर हेलो फ्रेंड्स हाउ आर यू आता है, बट अगर मैं फाइल 2 करता हूँ तो इसके अंदर कुछ भी डेटा नहीं आता। अभी मुझे फाइल 1 का डेटा फाइल 2 में डालना है। तो ये प्रोग्राम के थ्रू देखते हो कैसे पॉसिबल है ये। तो यहाँ पे मैं प्रोग्राम रन करता हूँ, राइट। थर्ड नंबर की चॉइस कॉपी ऑफ फाइल, एंटर सोर्स फाइल नेम, तो वो है मेरा फाइल 1 जिसमें से कॉपी करना है डेटा। डेस्टिनेशन है फाइल 2 जिसके अंदर मेरे को वो डेटा फेच करना है, एंटर। तो यहाँ पे बोल रहा है सीपी मिसिंग फाइल ऑपरेंड सीपी, राइट। तो इसको एक बार चेक कर लेते हैं, एक ही मिनट, वी आई script4.sh, कॉपी कमांड से $s फाइल d फाइल, यहाँ पे अंडर स्कोर यू लिखते हैं,
ओके। यहाँ पे स्टूडेंट इंसर्ट मोड में जाएंगे और इंसर्ट मोड रन करते हैं इसको। दो फाइल बनाई है हम लोग ने, उसमें से थर्ड नंबर की कंडीशन हम लोग को स्टूडेंट कॉपी ऑफ फाइल, एंटर अ सोर्स फाइल नेम। यहाँ पे मैं लिखता हूँ फाइल 1, एंटर अ डेस्टिनेशन फाइल, फाइल 2, राइट। यहाँ पे मे बी इंटरनेट इशू होने की वजह से ये कमांड एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, बाकी प्रोग्राम में कोई भी मिस्टेक नहीं है, आप दर पर में भी इसको चेक कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट कंडीशन की बात करते हैं, रीनेम ऑफ फाइल। तो फिर से ये प्रोग्राम रन करते हैं, फोर्थ नंबर की चॉइस एंटर करते हैं, एंटर ओल्ड फाइल नेम, यहाँ पे लिखा है फाइल 1। अब इसको एंटर अ न्यू फाइल नेम, तो न्यू फाइल नेम में मैं यहाँ पे लिखता हूँ फाइल 10, मतलब फाइल 1 के बदले इसको फाइल 10 करते हैं। तो देखते हैं अभी फाइल 10 के अंदर वो डेटा आया कि नहीं आया। तो कैट फाइल 10 हेलो फ्रेंड्स हाउ आर यू आना चाहिए, तो आया स्टूडेंट, यानी फाइल 1 का नाम अभी फाइल 10 हो चुका है। अब उसके बाद बात करते हैं 5 नंबर, डिलीट अ फाइल। तो यहाँ पे फिर से प्रोग्राम रन करते हैं, 5 नंबर की चॉइस एंटर करते हैं, डिलीट कौन सी करनी है, तो फाइल 10। तो यहाँ पे देखते हैं फाइल 10 को लिखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या आया, एंटर अ फाइल, रिमूव राइट प्रोटेक्टर रेगुलर फाइल, फाइल 10। ओके, देख लेते हैं एक बार फाइल 10 है क्या। तो यहाँ पे बोलते हैं देखो फाइल 10 डिलीट हो चुकी है, इसलिए बोल रहा है नो सच अ फाइल और डायरेक्टरी। उसके बाद वापस एक बार इसको रन करते हैं स्टूडेंट और जीरो कंडीशन प्रेस करते हैं तो एग्जिट होगा, तो ये एग्जिट। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग का केस स्टेटमेंट तक प्रैक्टिकल कंप्लीट हो चुका है। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।